मैं विपुल चौधरी अपने YouTube चैनल प्रताप क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसमें दो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि एक तो जब लेफ़्ट और राइट का दे रखा हो तब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर हमें राइट से जो पोजीशन दे रखी है उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करके कैसे निकलते हैं। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्ज़ाम में कि कभी कभी पूछता है कि दो लेटर की पोजीशन दे देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसके किसी सीरीज़ में बीच का एग्जैक्टली जो मिडवे बिटवीन वाला क्वेश्चन रहता है कि इसके ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा, उसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। हम जानेंगे आज कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमारी अप्रोच क्या होगी, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। क्वेश्चन 16 तक आई थिंक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 17 उसी टाइप का रहेगा जो मैं आज कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है, क्या वो रहता है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कि क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से हमें उससे सॉल्व करना है। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, कुछ क्वेश्चंस जो आपको बिना पेपर और पेन के कोशिश करके सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, समझेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहती है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 16वें के ठीक बीच में होगा। यानी हमें यहाँ क्या फाइंड करना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है A to Z, उसमें बाएं से 4th नंबर और बाएं से जो 16वें नंबर पे जो लेटर आ रहा है उनके ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। जैसे अभी हम देखें तो लेफ्ट से 4th नंबर पे आता है हमारा D और 16 पे आता है P। तो एक बार लिख लेते हैं, D के बाद E F G H I J K L M N O P। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम ठीक बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको 1 by 1 दोनों साइड से काटते जाते हैं। ये कट गया, F से ये कट गया, G से ये कटा, S से ये कटा। तो यहाँ पे जो लेटर बचा ये हमारा ठीक बीच में आया, D और P के बीच में क्या आया, J। लेकिन इस तरीके से हम जब पेपर में करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो बेटा करना क्या है इसमें, क्या आपको देखना है कि दोनों पोजीशंस क्या हैं। पोजीशन वही पुराने तरीके से हम फाइंड करते हैं, लेफ्ट से 4 दे रखा है और लेफ्ट से 16। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया वो इस पर नहीं लागू हुआ। इसके लिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट उससे मिलता जुलता है, बस इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे मतलब ठीक बीच वाले, उसमें करना क्या है कि जो भी पोजीशन आपको दे रखी है, जैसे ये लेफ्ट से 4 और ये लेफ्ट से 16, इनका क्या करना है, आपको एवरेज निकाल देना है। एवरेज मतलब औसत। तो 4 और 16 को जोड़ा 20 को 2 से डिवाइड किया एवरेज निकालने के लिए, तो 10। तो हमें जो लेफ्ट से 10 नंबर पे जो हमारा लेटर होगा वही इसका आंसर होगा। तो लेफ्ट से 10th पे कौन सा आता है, J। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका J हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जैसे पोजीशन जो हमें दी होंगी, जब हमसे मिडवे बिटवीन का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन कौन सा लेटर पड़ेगा, तो हमको दोनों पोजीशन देखनी है, उनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकाल देना है, जो एवरेज निकल के आएगा, जो लेटर की पोजीशन एवरेज से आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो एवरेज हम निकाल रहे हैं ये आपकी लेफ्ट पोजीशन वाले पे ही अप्लाई होगी। जैसे लेफ्ट से ज़्यादा पोजीशन दे रखी है या सेम पोजीशन दे रखी हो, पोजीशन सेम होनी चाहिए। लेफ्ट टू लेफ्ट है तो निकाल सकते हैं एवरेज, राइट टू राइट है लेकिन फिर आपको राइट की पोजीशन लेफ्ट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उन पर क्या अप्रोच रहेगी। तो मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि करना कुछ नहीं है, पेपर और पेन का बिना यूज़ किए लेफ्ट की दोनों पोजीशन है तो एवरेज निकालना है दोनों पोजीशन का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसका मतलब इसको रीड किस तरीके से करना है, कौन सा अक्षर लेफ्ट से बाएं से तीसरे और लेफ्ट से 19वें के ठीक बीच में होगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको रीड करने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा किस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने बताया आपको, जब सेम पोजीशन दे रखी है तो हमें क्या करना है, एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज 3 + 19/2 = आया 22/2, ये है 11।
11 किधर से, लेफ्ट हैंड से अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z वाले में लेफ्ट से 11 पे क्या आता है, J के बाद K, तो इसका आंसर हो गया आपका K इज द आंसर। ठीक इसी तरीके से इसका कीजिए 2 + 22 अपॉन 2, 24/2 12, ये आया आपका 12 किधर से, राइट से 12 का मतलब है कि हमें इसके लेफ्ट से अभी पोजीशन निकालनी होगी, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से निकालने के लिए हम क्या करते थे, जब हम लेफ्ट से राइट से पोजीशन दे रखी हो, लेफ्ट से निकालने तो वही पुराना हमारा 27 - 12, ये आया आपका 15। लेफ्ट से 15 नंबर पे हमारा क्या कौन सा आता है, O, तो O इज द आंसर। इस इधर आके देख लीजिए, ये दे रखा लेफ्ट से तीसरा राइट से, तो ये राइट से जो पोजीशन है हमें क्या सेम करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि पोजीशन सेम होंगी, मैंने बताया आपको जब पोजीशन सेम होगी तभी आप एवरेज लगाना है। तो इसको करने के लेफ्ट तो हमें दे ही रखा 3 है, लेफ्ट की पोजीशन लेफ्ट से 3, राइट की लेफ्ट से निकालने तो 27 - 4 23, तो हमको दोनों की पोजीशन लेफ्ट से पता लगी, एवरेज निकाल देना है। 3 + 23 अपॉन 2 इक्वल टू 26 अपॉन 2 आया 13। लेफ्ट से अब पोजीशन हमें फाइंड करनी है, लेफ्ट से अल्फाबेटिकल सीरीज में 13 नंबर पर कौन सा लेटर आता है आपका, M, तो M इज द आंसर। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। अब हम कुछ क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन में आज थोड़े शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा और आप सॉल्व करके देखिए, बिना पेपर, कोशिश कीजिएगा बिना पेन और पेपर के सॉल्व करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे उतना आपके लिए एग्जाम में बढ़िया रहेगा। तो आपको करना है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको उसी कॉन्सेप्ट से करना है जो भी मैंने बताया एवरेज वाला। तो एवरेज वाला कब अप्लाई होगा, एक बार और ध्यान दें कि जब पोजीशन सेम हो, यानी यहाँ राइट है तो यहाँ भी राइट हो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट है तो यहाँ भी लेफ्ट हो, यहाँ पर क्या है राइट और यहाँ पर लेफ्ट, तो पहले हमें इनकी पोजीशन सेम करनी है। तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 27 में से माइनस कर दो 25, और इधर दे रखा है लेफ्ट से 5, इनका एवरेज निकालना है कुछ 25 + 5 अपॉन 2 30 अपॉन 2 15, यानी लेफ्ट से 15 नंबर का जो आपका रहेगा, 15 नंबर पे जो लेटर आएगा वही आंसर है। तो 15 पे क्या आता है, O, तो इसका आंसर हो गया O। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि लेफ्ट से 3 और राइट से 3, लेफ्ट से 3 दे रखी है, राइट से हमें इसकी निकालनी है पोजीशन, लेफ्ट में कन्वर्ट करनी है। तो 27 - 3, तो ये आया कि 24। कुछ जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में मैंने मार्क क्यों किया है, इसमें थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लगी हुई है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पोजीशन हमने सेम कर ली, लेफ्ट से पोजीशन और लेफ्ट से, ये कॉन्सेप्ट जो हो रहा है ये एग्जैक्ट ठीक बीच वाले जो सीरीज पूछ जाते हैं, ठीक बीच में कौन सा अक्षर उस पर अप्लाई करना है, बाकी हमारा पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसी से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन सेम कर ली, अब हमें क्या है एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने जाएंगे तो 3 + 24 अपॉन 2 27 अपॉन 2। अब सर 27 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो क्या देखना होगा कि ये 27 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्जैक्टली बीच में नहीं होता तो निकलना चाहिए था, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये हमें किस तरफ इशारा कर रहा है कि इसका मतलब ये है सर कि उसके बीच में अल्फ़ाबेटिकल जो हमें पोजीशन दिया उनके बीच एक लेटर ना होकर 2 लेटर होंगे। उन 2 लेटरों को फाउंड करने के लिए हमें क्या करना है कि एक बार इसमें से माइनस करके और एक बार इसमें से प्लस करके देखना है कौन से वो 2 लेटर हैं जो हमारे इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में इनके ठीक बीच में आ रहे हैं। तो 27 में से 1 माइनस करके एवरेज निकाल दो, तो 26 अपॉन 2
13 आ गया। इधर प्लस करके 27 प्लस 1 अपॉन 2 28 अपॉन 2 14, ये 14 आ गया। तो अल्फाबेटिकल सीरीज लेफ्ट से 13वें नंबर पे और 14वें नंबर पे जो लेटर होंगे वही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट से 13 पे आता है एम एंड 14 पे आता है एन, तो एम एंड एन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से ही 18, यानी पोजीशन सेम है। एवरेज कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। एवरेज के लिए 2 से डिवाइड करना है, 2 से 21 अपॉन 2। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, क्या करना है, वही एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करके एवरेज निकाल देना है। 21 में से 1 माइनस करके एवरेज निकाला, 21 माइनस 1 अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2 हो गया। और दूसरा इसमें प्लस करना है, 21 प्लस 1 अपॉन 2, 22 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आ रहा है 10 और एक लेटर है हमारा 11। तो लेफ्ट से 10th पे कौन सा हमारा लेटर है और लेफ्ट से 11th पे जो हमारा लेटर होगा वही इसका आंसर होगा। तो लेफ्ट से 10th पे आता है जे और 11th पे आता है के, तो जे एंड के इज द आंसर। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमें एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं ये है कि वहाँ एक लेटर बीच में ना होकर 2 लेटर होंगे। वो 2 लेटर कौन से होंगे वो हमें उसी मेथड से निकालने हैं कि एक बार जो एवरेज के लिए निकल गया उसमें प्लस करना है, एक बार माइनस करके पोजीशन फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनको भी देख लेते हैं किस तरीके से हमें क्या अप्रोच रखनी है। तो ये कह रहा है कि राइट से 4th और राइट से 14, तो राइट से 4 और राइट से पोजीशन सेम पोजीशन है, एवरेज निकालने के लिए जाएंगे तो 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2। लेकिन ये क्या है कि एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो वही 21 माइनस 1 अपॉन 2 और 21 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या निकल गया है आपका, 20 का 10 हो गया, ये 11 हो गया। ये जो पोजीशन हमको दी थी ये यहाँ देख लीजिए, ये जो पोजीशन है हमारी राइट से 10th और राइट से 11 है। लेकिन हमें तो फाइंड लेफ्ट से निकालनी होगी, क्योंकि लेफ्ट से ही तो हम इनको चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट से इनकी क्या पोजीशन होगी, तो लेफ्ट से निकालने के लिए वही 27 माइनस 10 और एंड दूसरा वाले के कर लेते हैं 27 माइनस 11 कर दीजिए, कितना आया 17 और 16। यानी जो लेटर लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से 16 पे होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 पे क्या आता है P और 17 पे Q, देन P एंड Q इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट से 3 और लेफ्ट से 8। तो हमको पोजीशन पहले सबसे पहले क्या काम करना है, पोजीशन सेम करनी है। तो राइट से दे रखे तो लेफ्ट से निकालने 27 में से 3 निकाल दिया 24, लेफ्ट से 8 ये दे ही रखी है, एवरेज निकाल दीजिए दोनों का। 24 प्लस 8 अपॉन 2, 32 अपॉन 2, 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है आपका P, तो P इज द आंसर। तो इस तरीके से कुछ अप्रोच रहेगी। अब तक हमने जाना कि किस तरीके से हमें पोजीशन बीच की दे रखी हो तो एवरेज से हम निकाल देते हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक जो हम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो किया है कि हमने एक सीरीज जान ली जो A to Z जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए वो इस सीरीज पे डिपेंड थे। अभी क्या है कि आप देखते होंगे कि अभी दूसरी टाइप की जो सीरीज हम पढ़ेंगे वो होगी मतलब Z to A। तो इसमें किस तरीका के अप्रोच रखने हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। एक टाइप की होगी, मैंने आपको बताया था कि 6 से 7 टाइप की ये सीरीज सॉल्व करेंगे। तो एक सीरीज ये होगी। आज हम दूसरी सीरीज का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जब जो सीरीज है वो Z to A हो, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में हो, तब क्या अप्रोच रहती है हमारी। तो मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे देता हूँ, उससे पता चलेगा कि क्या है। तो पहले तो एक डायरेक्शन आपको देखा होगा आपने, डायरेक्शन टाइप का कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो
विपरीत क्रम में हो, यानी जो A to Z हमारी सीरीज चल रही थी, अगर वही सीरीज हम पलट के लिख दें, Z to A लिख दें, तब हमारी क्या अप्रोच होगी। तो उसके क्वेश्चन किस तरीके होते हैं, क्या अप्रोच से फिर हम पढ़ाते हैं, वही हम देखेंगे। तो देखते हैं। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं अब, कॉन्सेप्ट, एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, यानी अभी तक जो हमने किया, जो हम सीरीज सीखी वो A to Z, A का प्लेस 1, Z का 26। अब यहाँ पे क्या विपरीत यानी रिवर्स, जब सीरीज आपको दे रखी हो तब क्या करना है, इसका पोजीशन 1 हो जाएगी, ये जो है 26। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो पोजीशन यहाँ पे थी वो ठीक पलट गई है। यहाँ 26 हुई, यहाँ 1 थी, यहाँ 26 Z की थी, यहाँ पे 1 हुए, यानी कि सारा ऑर्डर एकदम विपरीत हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उम्मीद है आप समझेंगे। किस मतलब यही है कि कौन सा अक्षर किसी वर्णमाला में दाएं से 19वें के दाएं चौथा होगा जब ये विपरीत लिया, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम हो। यानी आपको पहले ही दे रखा होगा कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तब आपसे हुए कौन सा अक्षर दाएं से 19वें के दाएं चौथा होगा। तो इस तरीके के उसमें क्या अप्रोच रहती है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरीके के उसमें जो हमारी राइट साइड है, मतलब राइट पोजीशन दे रखी है, उसको हमें लेफ्ट पढ़ना है, और जो लेफ्ट है उसको राइट पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हमें दिया दाएं, तो हम इसको कट करके यहाँ लिखेंगे बायां, और यहाँ दाएं दे रखा है, इसको कट करके लिख दीजिए बाएं। यानी राइट को लेफ्ट पढ़ना है, लेफ्ट को राइट। अब अप्रोच जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया वही रखने है, जैसे लेफ्ट से इन्होंने दिया स्टार्टिंग किए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको रीड करना है, इसको कट बाएं से 19वें के, यानी लेफ्ट से 19, लेफ्ट से चौथा। और मैंने बताया था बेटा जब सेम हो, पोजीशन सेम हो, वही पुराना कॉन्सेप्ट, सेम हो तो क्या करते थे, माइनस 19 में से 4 गया, माइनस 15 आ गया, लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 क्या होगा, लेफ्ट से 15 आपका होता था O, तो O इज द आंसर। तो जब भी कभी हमारा विपरीत रिवर्स ऑर्डर का दिया होगा सीरीज के अल्फा, यदि दिया होगा यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, तब आपको अप्रोच यही रखनी है, जो राइट है उसको लेफ्ट पढ़ना है, जो लेफ्ट दे रखा है उसको राइट पढ़ना है। और कॉन्सेप्ट वही पुराना ही लगाना है कि सेम हो तो हमें माइनस करना है, डिफरेंट हो तो ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है कि बाएं से 5वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा जब विपरीत, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जब अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है, यानी सीरीज अब हमारी इस क्वेश्चन इससे चल रही है Z to A। तो क्या करना है, इसमें क्या करना है कि लेफ्ट को इसको चेंज करना है। सबसे पहला काम हमारे इसमें जब विपरीत का दे रखा हो तो इनको चेंज करना है। ये दायां हो गया हमारा, दायां, ये दायां दे रखा है तो ये बायां हो गया, बस। अब पढ़ना क्या, दाएं राइट से वही, तो ये राइट से 5 दे रखा है और लेफ्ट से 5, पोजीशन डिफरेंट होने पे ऐड कर देना है। ऐड किया, राइट से 10 आ गया, राइट से 10 का पोजीशन क्या होगी वही निकालना है हमें। लेफ्ट से इसकी पोजीशन निकाल दो, लेफ्ट से निकालनी 27 माइनस 10, लेफ्ट से 17, Q इज द आंसर। तो जब भी हमें रिवर्स ऑर्डर की सीरीज दे रखी होगी तो हमें सबसे पहला काम करना है, जो उसकी पोजीशन दे रखे हैं उनको चेंज करना है। बायां है तो दायां करना है, दायां है तो बायां करना है। बाकी वही पुराना कॉन्सेप्ट करना है, उसी तरीके से फाइंड करना है कि जब सेम आए तो माइनस और पोजीशन डिफरेंट हो तो प्लस कर देना है। तो अब एक क्वेश्चन और लिख दिए कि बाएं से क्वेश्चन है, बाएं से 19वें के, बाएं से 19वें के बाएं 10वां, बाएं से 19वें के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा जब सीरीज विपरीत ऑर्डर में, यानी रिवर्स ऑर्डर में। कीजिए सॉल्व। तो वही है सबसे पहला काम, रिवर्स ऑर्डर है तो इनको चेंज किया, बाएं से ये दायां हो गया, ये भी दायां हो गया। तो राइट से 19,
ये भी राइट से 10, सेम पोजीशन होने पे बेटा माइनस करना है 9, राइट से 9, राइट से 9 आया तो इसकी हमें लेफ्ट से पोजीशन निकालनी है, वही 27 माइनस 9 18, 18 पे हमारा R इज द आंसर। तो वही है, अगर रिवर्स हमें दे रखा है तो कुछ नहीं करना, पहले बस इतना करना है कि जो लेफ्ट दे रखा है उसको राइट में बदलिए और जो राइट दे रखा है उसको लेफ्ट में, बाकी कॉन्सेप्ट वही पुराना ही लगना है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। और जो भी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वाली सीरीज में कराए हैं, एक बार कोशिश कीजिए उनको इस सीरीज में डाल के चेंज करके देखना है, बस प्रैक्टिस इसी से हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट सीरीज पे आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज है हमारी, ठीक है, 2 टाइप की सीरीज हम पढ़ चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस मैंने बताया आपको, जो इस इधर जो क्वेश्चन कराया उनसे भी की जा सकती है। बस आपको यही करना है कि लेफ्ट दे रखा है तो उसकी पोजीशन राइट में चेंज करनी है, और राइट दे रखा है लेफ्ट में और लेफ्ट दे रखा है तो राइट में। पैटर्न कॉन्सेप्ट वही करना है, सेम आने पे माइनस, डिफरेंट आने पे ऐड। अभी एक और सीरीज हमारी बच रही है, मतलब उसका अब हम सोच रहे हैं इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। नेक्स्ट हमारी सीरीज है कि अल्टरनेटिव डिलीट कर दिया जाए लेटर को, तो वो किस तरीके से होंगे, तो करते रहिए। और एक अच्छी खबर आ रही है कि जो लेखपाल की भर्ती आने वाली हैं और यूपी में SI की पोस्टें हैं, काफ़ी 5,500 समथिंग पोस्टें आने की खबर आ रही है, तो आप तैयारी में जुट जाइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो अंदाज़ा बताया जा रहा है नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है, तो पढ़ते रहिए, वही मैं कहूँगा, अच्छा पढ़ते रहिए, नया सीखते रहिए। और जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उसके पीछे के जो मेंबर्स हैं मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारी कैमरामैन हैं कशिश चौधरी, उनके सहयोग से आपको ये सारी वीडियो मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए क्लैप कर दीजिए। और मैं चाहूँ तो आपको नेक्स्ट कभी हुआ तो मैं आपको एक बार उनसे मुलाकात ज़रूर कराऊँगा, उनकी आपसे। तो वही है, अच्छा देखते सीखते रहिए, नया करते रहिए। धन्यवाद।